देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी तब्दीली अमल आ रहे हैं और होने जा रहे हैं उसके मुतालिक हम अक्सर आप दोस्तों को ख़बरें देते रहते हैं और कुछ हमारे दोस्तों को उनमें तनकीद का मौका भी फराहम करते हैं कि वो तनकीद भी करें और वो मशबत होनी चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी एक इदारे के लिए दूसरे इदारे को बदनाम किया जाए। हम कभी ये नहीं चाहते कि एक डीलर्स के लिए दूसरे डीलर को नीचा दिखाया जाए। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि सही खबर आप तक पहुँचे। तो मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान में जो तेज़ी से स्मगल शुदा या गिरे के रास्ते या कानूनी ज़राए से जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उसकी एक लंबी स्टोरी है और ये अक्सर हो क्यों रहा है उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना स्टॉक शॉर्ट किया। उसकी कई असबाब हैं, एलसी से लेके दीगर मामलात, कोटा सिस्टम, जिसकी बुनियाद पर कंपनियों के पास जो कोटा था वो फ़िलहाल रोक दिया गया है और स्टॉक जो मोबाइल फ़ोन का मौजूद था उसको बंद कर दिया गया, हल्के हल्के फ़रोख्त करके, यानी क्लोज़ कर दिया गया। अगर कोई किसी के पास है या किसी कंपनी के पास है तो मनमाने रेट में इजाफ़ा करके डीलर्स को दिया जा रहा है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो स्टॉक है ये बेसिकली आज अगर आप 280-90 के भी रेट लगाएं, 300 रुपये के भी रेट लगाएं तो 75 रुपये का इजाफा हो चला है। अगर $100 का मतलब यही है 7,500 रुपये बढ़ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मनमाने फैसले मनमाने, उनकी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि जो स्टॉक नहीं आ रहा हमें भी अखराजात कवर करने हैं और जो हमारे मेंटेनेंस होती है, जो मामलात हमारे स्टॉक ऑफिसेस दीगर अखराजात हैं वो हमें कवर करना है इन्हीं स्टॉक पर जो हमारे पास अवेलेबल हैं। खैर, ये एक अलग कहानी चलती रहेगी, लेकिन एक स्टोरी जो दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये दो इदारे जो चाइनीज़ ब्रांड हैं और एक बड़े इदारे के ज़ेर एहतमाम चलते हैं, उन्होंने मंसूबा बनाया है कि किसी जो दूसरी कंट्री का मोबाइल है यहाँ नहीं चले। तो यहाँ वजाहत इस बात की जा रही है कि वो अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ। आइंदा महीने जो स्टॉक आएगा कम या ज़्यादा उस पर पता चलेगा कि वो कितने वो हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कंपनी के ज़राए कह रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टॉक आ रहा है, गिरे से आ रहा है, कानूनी ज़राए से आ रहा है या किसी भी और ज़राए से आ रहा है, वो आप बेहतर समझते हैं। वो सब का सब ऑन है, पीटीए अप्रूव होना चाहिए। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि किसने कितने माल उतारे और जो यहाँ आ चुका है वो उनमें इंक्लूड नहीं है। अब सही है या गलत है ये तो कंपनी की अपने ज़राए हैं ना। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो माल आया जा रहा है उसमें कुछ जो बड़ी तादाद की जगह छोटे छोटे थोड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये तो मैं आपको वो बात समझाने जा रहा हूँ, अब ज़रा सुनिएगा। ये डॉलर शो कर रहे हैं कम कीमत के। मेरा मतलब ये है कि $500 में जो माल आ सकता है $500 तक एलसी नहीं खोलनी पड़ती, डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। जैसे मैंने स्कैंडल एक बताया था कि एप्पल जो है वो $500 में बड़ी तादाद में 50 पीस आ गए थे। तो आप ये समझ लें एप्पल का मोबाइल क्या इतने का है, लेकिन अभी भी इस वक्त भी उसकी जो बाखबर ज़राए कह रहे हैं, सही है या गलत ये हमारा फ़ैसला नहीं है। ये तो तहकीकाती इदारे करेंगे, तहकीकात करेंगे तो पिक्चर सामने आएगी कि $500 के अंदर कितने मोबाइल
$2, $3, $4, $5 का एक मोबाइल डाला जा रहा है, 10 का डाला जा रहा है, 100 का डाला जा रहा है, 200 का डाला जा रहा है, तो ये कहानी तो अलहदा है। लेकिन जब ड्यूटी की मद में ये जाते हैं तो FBR का काम ये है कि वो जो LC पे माल आ गया है, भले 50 पीस हैं, 10 पीस हैं, 5 पीस हैं, उनकी वैल्यूएशन उनके पास होती है। उनका एक रिकॉर्ड होता है कि एप्पल के मोबाइल पे ये ड्यूटी लेनी है, दीगर मोबाइल पर ये ड्यूटी लेनी है। वो उनसे कहा जाता है कि ठीक है, हमें कम दाम में, मेरे को अगर रियायत से मिला है तो उससे मैटर किसी का नहीं है, आपको ड्यूटी जो बनती है पूरी की पूरी दी जाती है, वो ऑफिशियल हो जाता है। ये इत्तला है, इत्तला सनसनीखेज है। अगर ऐसा है तो दीगर जो कानूनी ज़राए से माल मंगवाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनको बजाय नुकसान हो रहा है। ये भी इत्तला गूंज रही है कि इसमें कुछ कंपनियों की काली भेड़ें भी शामिल हो चली हैं, जिनके मुतालिक एक तफसीली खबर तो किसी और वक्त में दूंगा, लेकिन बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो उनकी रजामंदी, उनकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो रहा, उसकी वजह वो कंप्लेन नहीं करते। अच्छा, वारंटी एक अलहदा इशू है, इसके मुतालिक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई दुबई का माल है तो उसकी वारंटी पाकिस्तान में आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटरनेशनल वारंटी है तो पाकिस्तान के अलावा बाहर उसकी जो है वो वारंटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल वारंटी जो मिसाल के तौर पे किसी एक भी इदारे की, जिस तरह एप्पल है, एप्पल की वर्ल्ड वाइड वारंटी होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ वारंटी के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है वो आप उससे पोशीदा नहीं है। इसी वजह से मैंने ये बात कही और अभी फिर कह रहा हूँ कि आप कानूनी ज़राए से माल स्टॉक मंगवाएं, PTA अप्रूव करें और अपनी वारंटी दें या ना दें, ये आपका हक है। जैसे LED में आप मंगवाते हैं, जूसर ब्लेंडर्स मंगवाते हैं, आयरन मंगवाते हैं, वारंटी के अलहदा रेट हैं, विदाउट वारंटी के अलहदा रेट होते हैं। इसी तरह मोबाइल में भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो जायज़ काम है, कानूनी ज़राए PTA अप्रूव के साथ आ रहा है, इसमें हम बहस नहीं कर रहे। लेकिन जो इसकी आड़ में कुछ लोग जो तबाही फैला रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर से जो लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, कुछ लोग, उससे तबाही का रास्ता खुल रहा है एक दूसरे की। इसी वजह से रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, इत्तला के मुताबिक पंजाब में भी बहुत सारे डीलर्स ने ख़रीदारी क्लोज कर दी है, जब तक एक सिस्टम यानी एक पैमाने पर उसके प्राइस नहीं आ जाते। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपना स्टॉक मंगवा रहा है तो प्राइस को बेहतर करने की कोशिश करे ताकि मुकाबला किया जा सके। जैसे मर्केंटाइल ने एप्पल के मामले में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किया था, जिसकी वजह से खेप के रास्ते आने वाले बेकार हो गए थे। अब बहुत से मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जो कानूनी ज़राए से आए या गैर कानूनी ज़राए से, लेकिन वो दूसरी नंबर्स पे चढ़े हुए हैं। उसके मुतालिक सोच समझ के ख़रीदारी करें, अपने भाइयों का ख्याल कीजिए। और आगे स्टोरी जो चलने जा रही है वो ये है कि आप रेट के मामलात में सब टांग अड़ा रहे हैं, सत्यानाश कर दिया कारोबार का। उससे जो छोटे दुकानदार हैं वो सो रहे हैं। उन्होंने सरमायाकारी दोबारा हौसला पकड़ के जब ये स्टॉक आया तो शुरू की थी, लेकिन जिस तेज़ी से रेट का फ़र्क आया उससे वो बेचारे भी तबाही से दो चार हो गए। यहाँ जो भी आपको पता है कि ब्लैक मार्केट में डॉलर्स कहाँ पहुँचा हुआ है, ओपन मार्केट में डॉलर तेज़ी, जो ओपन मार्केट है उसमें कहाँ पहुँचा हुआ है, और इंटर बैंक में तेज़ी से रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अमली तौर पर आपको बताना ज़रूरी है। इस वजह से सोच समझकर फैसला कीजिए। और हम यहाँ किसी को ये नहीं कह रहे कि आप ये काम मत कीजिए, कानूनी काम कीजिए,
और दीगर मामलात के। हमारे पास बहुत सारे दोस्तों की कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ कहानियाँ सुनाने नहीं बैठे। लेकिन आपको ये बात कहने में मैं कोई आर नहीं महसूस कर रहा कि इससे बेरोज़गारी बढ़ रही है जब माल नहीं आ रहा। तो आज ताज़ा तरीन खबर आपको दे दूँ कि एक चाइनीज़ मारूफ ब्रांड ने जो है मज़ीद लोगों की छांटी कर दी है और अब उसकी गिनती यानी डबल गिनती से भी कम का स्टाफ रह गया साउथ में। इसी तरह दीगर इलाकों में सिर्फ डबल फिगर के अंदर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। वो आखिरी 2 दिन हैं उनके, कल उन्हें रात गए ये इत्तला दे दिए और अब 1 तारीख को फारिग कर दिए जाएंगे। इसी तरह ये मैं खबर पहले ही दे चुका हूँ आपको। इत्तला ये है कि उस कंपनी के कुछ शख्सियात और जाने वाली हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर परसों इत्तला दूंगा और इसके अंदर कौन कौन से लोग अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।